हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला आशीष कुमार पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो अभी हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं वो इसी SSGD में फाइनल सिलेक्शंस CICF पोस्ट पे उनका सिलेक्ट हुए हैं और उनका सिलेक्शन हुआ है CICF पोस्ट पे। और इन्होंने 2022 में एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, और 2022 में ही इनका सिलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया है। और ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे और इनके बारे में हम लोग जानेंगे कैसे पढ़ते थे, इनका पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या था। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, इनका घर पलामू प्रमंडल गढ़वा ज़िला में है। और ये जो इनका जो पढ़ाई हुआ वो आशीष कंपटीशन सेंटर डाल्टनगंज जो पलामू में स्थित है, वहीं से इनका ऑफलाइन कोचिंग किए थे। और ये ऑफलाइन कोचिंग में पढ़कर और अपने मंजिल तक पहुँचे। तो इनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर में कैसे कैसे हम लोग आप लोग जो भी तैयारी करते हैं CGD का, वो आखिर में कैसे पहुँच सकते हैं। सबसे पहले अब मैं सवाल पूछने के क्रम में मैं अपने सहयोगी प्रदीप सर को देना चाहता हूँ, वो कुछ बताएं और इनसे सवाल जवाब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कि जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने जो शख्स बैठे हैं, इनका नाम शुभम सिंह है। ये जो है हमारे कोचिंग सेंटर में करीबन 2 सालों से ऑफलाइन के बैच में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, हमारे बैच में पढ़ाई कर रहे थे। जैसे कि जानते हैं कि आशीष सर बगल में बैठे हुए हैं, मैथ रीजनिंग के फैकल्टी हैं, और मैं प्रदीप कुमार जो है ना आपको GK GS का फैकल्टी हूँ। तो हम जानेंगे दोस्तों कि छात्र जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, है ना, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग अपनी समस्याओं से जूझते होंगे। तो दोस्तों जानते हैं कि 2022 में SSGD का नोटिफिकेशन आ गया है। सोहम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2022 में SSGD का नोटिफिकेशन आ चुका है केंद्र सरकार के द्वारा और फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि हमारे ऑफलाइन के बच्चों को, चाहे जो भी जहाँ तक वीडियो जा रही होगी, ऑनलाइन के स्टूडेंट को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि अभी जैसे कि नोटिफिकेशन भी आ गया और एग्ज़ाम का डेट भी आ गया जनवरी में, जनवरी में एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, चाहे स्टार्टिंग पे नए लोग बच्चे होंगे, वो अपना प्रिपरेशन कैसे करेंगे, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो हम आशीष सर और उनकी टीम का धन्यवाद देते हैं कि जो आज मेरा पहली बार में ही SSGD में सिलेक्शन हुआ। इसमें हम सबसे ज़्यादा अपने टीचर और भाई के रूप में हम आशीष सर को जानते हैं, जो कि हमें बोले कि आप जितना प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, वो आपका प्रैक्टिस सेट से ही पेपर में नंबर इंक्रीज होगा। वो और हमको हमेशा समझाते थे कि क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है। आपको यदि किसी चीज़ का पेपर क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले आपको बेस्ट टीचर को जानना है। अभी के टाइम में आप देखिएगा कि विद्वान लोग घूमते रह जा रहे हैं और जो सिलेबस के टाइप से पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जा रहा है। तो मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद नेवी में। तो मैं जनरल कंपटीशन के लाइन में बहुत नया था। जब मैं सबसे पहली बार SCC कंपटीशन में आया तो टेस्ट में मेरा 10 नंबर 12 नंबर, जो कि हम हमेशा डेमोलाइज फील करते थे। तो हम आशीष सर से मिले, तो हम उनको परिचय दिए कि सर मेरा इसमें सिलेक्शन था, अभी हम वहाँ पे किसी कारणवश बाहर हो गए। तो हम आशीष सर से बराबर मिले। हम उनको सर कम भाई ज़्यादा मानते थे। वो हमको हमेशा मोटिवेट करते थे कि ठीक है कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको आप हमको भेजिए। इनको हम यहाँ तक कि 12 बजे रात में, 2 बजे रात में जब भी फ़ोन करके भेजते सेट पे कि सर मेरे से सेट का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो तुरंत हमको सॉल्यूशन भेजते थे विथ ट्रिक। यदि मतलब आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले आप बेस्ट टीचर को पकड़िए कि आपको क्या चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ छोड़ना है, तब आपका सिलेक्शन होगा। और जितना हो सके प्रैक्टिस सेट मारिए। हमको याद है यहाँ तक कि हम आशीष कंपटीशन सेंटर में ऐसा कोई दिन नहीं था कि टेस्ट में मतलब प्रैक्टिस चलता था। बराबर हमको याद है कि 3-4 महीना में लगभग 100 सेट हम मारे थे और 100 सेट का डिस्कशन आशीष सर के द्वारा कराया गया था। ठीक है, इसके आगे से सोम जी, जैसा कि आपने अभी बोला कि आपका सिलेक्शन पहले एयरफोर्स में भी हो गया था और नेवी में हो गया था, लेकिन अब फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं हुआ था। तो जैसा कि नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐसे हमारे ऑफलाइन के बच्चे एग्ज़ाम निकाल के है ना बैठे हुए PT एग्ज़ाम में, लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जैसे नेवी में आपका नहीं हुआ, एयरफोर्स में नहीं हुआ, तो आप कैसा फील कर रहे थे? जैसे कि बहुत बच्चे लोग बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्या मेरा जॉब नहीं होगा, मतलब डीमोटिवेशन हो जाते हैं। तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए आप क्या क्या करते थे?
सर तो सबसे पहले हम निगेटिव पर्सन लोग से दूर रहते थे। जिनसे हम मिले वो बोले कि अरे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, जनरल कंपटीशन बहुत टफ है, ये है वो है। हम जनरल कंपटीशन की दुनिया में पहली बार आए तो खुद सेट में मेरा 12 नंबर 13 नंबर और खुद सर मारते थे तो 80-82 नंबर। तो मेरा टारगेट था कि कहीं ना कहीं हमको टीचर से कंपटीशन करना है, जिसके चलते हमको आशीष सर बराबर कहते थे। आशीष सर का कहना है कि हम किसी से दक्षिणा मांग के आपको हम टॉपर नहीं करेंगे, मेरे पास जितना गुण है आपको हम सब कुछ दे देंगे और फिर आप मेरे साथ टेस्ट कीजिए। लेकिन आज तक फिर भी हम आशीष सर के बराबर हम आज तक नंबर नहीं ला पाए। मतलब आप बच्चों लोग को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप टू द पॉइंट पढ़िए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए और जो है जी जी, और बीच बीच में जो है आप सेट लगाते रहिए कि जो आपने ऑफलाइन में पढ़ा है उसको आप घर पर जाकर सेट लगाइए, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें कि आप जो है क्या पढ़ रहे हैं और आपका जो है स्कोर क्या हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग जो आप तैयारी करें। तो जो भी बच्चे यूट्यूब पर देख रहे होंगे, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि ये आपके सामने जो शुभम सिंह बैठे हुए हैं, है ना, इन भी जो है एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में फेल हुए थे, जैसे कि जानते हो नेवी एयरफोर्स में, है ना। आप लोग भी ऐसे, आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा घटना कि एग्जाम में निकाल ले, पीटी हुआ, मेंस नहीं हुआ, फिर पीटी हुआ, मेंस नहीं हुआ, अगली बार तो एग्जाम ही नहीं निकला। तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए दोस्तों, है ना, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखना होगा और जितनी भी समस्याएँ आती हैं उस समस्याओं को दूर रखते हुए आपको जो है अपने सिलेबस पर फोकस करना होगा। शुभम जी एक बात और क्वेश्चन आप मेरे मन में आ रहा है ना, कि स्टूडेंट लाइफ में, है ना, चाहे वो गरीब स्टूडेंट हो चाहे अमीर स्टूडेंट हो, है ना, चाहे वो मध्य क्रम के स्टूडेंट हो, तो उनको जो है इकोनॉमिकल समस्या आती हैं। तो क्या मतलब आपके साथ भी ऐसी समस्या आई थी? अगर आई थी तो आप इस समस्याओं से कैसे पार पाए थे? थोड़ा सा हमारे बच्चे, बहुत स्टूडेंट लोग देख रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों के ये समस्या होता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि जब भी बच्चे फीस जमा करने आते हैं तो फीस हमारा जितना भी रहता है उससे 500, 1000, 2000 रुपये बच्चे लोग अपने दुखड़ सुनाते हैं कि सर देखिए मेरे पापा मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं। और सही एक हकीकत बात है, झारखंड के जो बच्चे देख रहे होंगे, क्योंकि झारखंड एक गरीब राज्य है भारत का, है ना, दुर्भाग्य की बात है अलग होने के बाद भी। तो हम चाहेंगे कि वो बच्चे जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो वो जो है मतलब उनको आप क्या शिक्षा देना चाहते हैं, और अपने बारे में बताइए कि आपने अपने इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से क्या सीख लिया था? सर हम तो सबसे पहले यह शिक्षा देना चाहेंगे कि अभी बहुत सारे यूट्यूब में फ्री में क्लास चल रहे हैं। हाँ। हमको तो आशीष सर का भी क्लास चलता है। हाँ। खान सर का भी क्लास है, तो आप वहाँ से कीजिए, और नहीं होता है तो 1-2 घंटा आप समय निकाल के ट्यूशन पढ़ा लीजिए। आप यदि किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप कोचिंग में 5 घंटा पढ़ रहे हैं तो घर जाके 4 घंटा पढ़िए, 2 घंटा बच गया आप उसमें ट्यूशन पढ़ा के पढ़ लीजिए। वो अब तो वो सब बहाना है कि सर मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। फिर भी हमको जहाँ तक याद है कि जब हम लोग 2021 में जब पेपर सेट देते थे तो आशीष सर तो बहुतों का फी माफ़ किए थे कि नहीं आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। उनका सिलेक्शन भी हुआ, कुछ लोग मेडिकल में बाहर हुए हैं, कुछ लोग आपका मेरिट में 0.1, 1-2 नंबर के लिए बाहर हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आशीष सर के पास ऐसा कभी नहीं दबाव बनाया जाएगा कि आपका फ़ी कम है तो आपके साथ मिसबिहेव किया जाएगा, आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा तो हम आज तक लगभग 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, अभी तक तो आशीष सर किसी को बाहर नहीं किए हैं। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो कोचिंग सेंटर है, आशीष कंप्यूटर सेंटर है, यहाँ पे बच्चों को फीस के लिए फोर्स नहीं किया जाता है। और सही बात है दोस्तों, अगर आप अपने आप डाल्टनगंज या पलामू प्रमंडल में कहीं भी किसी कोने में रह रहे होंगे, अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ समस्या होगा जो आप पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे, तो हम आपको कहना चाहेंगे कि आप आइए अपने कोचिंग सेंटर में, आपका हार्दिक स्वागत है। और जो है अगर आपकी जो भी समस्या होगी, आपकी समस्याओं को सुना जाएगा। लेकिन आप जरूर पढ़िएगा दोस्तों, आप पढ़िएगा और अपने माता पिता के सपने को पूरा करने का जरूर प्रयास कीजिएगा दोस्तों। हमारा मोटिव यही है, हमारा मोटिव पैसा कमाना नहीं है, हमारा मोटिव है थोड़ा सा हमारे जो बच्चे, जो गरीब बच्चे जो पैसा के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, उन तक शिक्षा पहुंचाना है, घर घर तक शिक्षा पहुंचाना है। तो आशीष सर कुछ कहना चाहेंगे मोटिवेट के रूप में? हम चाहेंगे आशीष सर को। मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो कोचिंग है वो सबके सहयोग से चलता है, और इसमें आपका सबसे बड़ा सहयोग होता है। इसमें हम लोग तो एक क्या होते हैं कि मतलब मेहनत करते हैं, अगर स्टूडेंट ना रहे तो हम लोग मेहनत कहाँ से करेंगे? मामला सर ये है। तो यहाँ आज तक फी का कोई भी मामला ही नहीं आया। अगर कोई 500 रुपया भी दिया, 1000 रुपया भी दिया, 1500 रुपया भी दिया, वो भी बच्चे पढ़कर यहाँ से नौकरी लिए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सर नौकरी हुआ है। लेकिन पहले हम लोग के पास सोशल मीडिया की कमी थी, हम लोग सोशल मीडिया के बारे में उतना जानकारी नहीं रखते थे। इसके चलते हम लोग हर इंसान का इंटरव्यू नहीं ले सके। लेकिन ACC GD में 69 नंबर लाकर
और कट ऑफ गया है 66, यानी 69 नंबर लाकर जनरल कैटेगरी से ही आपका फाइनल सिलेक्शन किया है। ये हर बच्चे को जो है यहाँ पे आपकी मजबूरी को सुना जाएगा। आप ये मत कहिए कि हम झारखंड राज्य में रहते हैं, खासकर पलामू प्रमंडल में रहते हैं और पैसा के चलते मेरा नौकरी नहीं हुआ। अगर आप ये कहते हैं तो आप में सरासर गलती है, ये हम में बिल्कुल गलती नहीं है। आप हमसे संपर्क कीजिए और ऐसे ही आप नौकरी लेकर आइए और एक दिन आपका भी ऐसा ही इंटरव्यू होगा। मेरा बस और बस एक ही मोटिव है कि पूरे पलामू प्रमंडल के जितने भी छात्र हैं, झारखंड राज्य के जितने भी छात्र हैं, वो ये ना कह पाए कि पैसा के चलते हमें पढ़ाया नहीं गया। पैसा कोई चीज़ का रुकावट नहीं होता है। परिस्थिति समझिए कि परिस्थिति कोई बड़ा नहीं होता है, परिस्थिति को समस्या मान लेना ये सबसे बड़ी बात होता है। क्योंकि मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। अगर आप ठान लिए कि हमको बिना पैसा का भी पढ़ना है, तो आज यूट्यूब पर इतना फ्री क्लासेस हैं। जैसे मैं अपना यूट्यूब पे फ्री क्लासेस बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, 1 रुपये भी आपको नहीं। और पूरे एकदम चैप्टर वाइज, टाइम एंड वर्क का है तो टाइम एंड वर्क चैप्टर वाइज, परसेंटेज पूरा चैप्टर वाइज। जो हमसे दूर हैं वो कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 500, 1000, 2000 रुपये दे देकर पढ़े और अपनी मंजिल को पा गए। और हम लोग का यही मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हम लोग सफल बनाएं। और एक बात और, अभी रेलवे ग्रुप डी में भी बहुत सारा स्टूडेंट का रिजल्ट आने वाला है, उसमें भी मैं आपका इंटरव्यू कराऊंगा, आप लोग देख सकते हैं। और मुझे याद है कि जब मैं कोचिंग खोला था 2020 में समथिंग, तो ये मेरे पहले स्टूडेंट्स थे और उस दिन से लेकर आज तक इन्होंने कोचिंग का बिल्कुल साथ चला। जो बोला गया इनको ये किए और आज ये अपने CICF पोस्ट पे सिलेक्टेड है। रिजल्ट आपके सामने है। यानी जो आपको अगर एक अच्छा टीचर अगर मिल गया, अच्छा मार्गदर्शन करने वाला मिल गया, तो आप ये सोचिए कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्द सफल हो जाइएगा। क्योंकि टीचर एक कुम्हार की तरह होता है। शिक्षक अगर आपको अच्छा नहीं मिला तो हो जाएगा सर मामला गड़बड़। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा शिक्षक का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो और अब प्रदीप सर को मैं कहूँगा अगर और कुछ सवाल पूछना है तो। अब सर हम चाहेंगे कि जो यूट्यूब बच्चे देख रहे होंगे, हम चाहेंगे स्मार्ट बोर्ड में जो इनका रिजल्ट आया हुआ है शुभम जी का, उसको दिखाया जाए सर। क्या कि कुछ लोग कहते हैं कि सर नहीं फेक है, फेक बना के किया गया है। तो हम चाहेंगे रोल नंबर को दिखाया दिया जाए सर। यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से रोल नंबर को दिखा दिया जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके बीच में स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, स्मार्ट बोर्ड पर जो दिख रहा है आपको रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर जो दिख रहा है यहाँ पे है ना, शुभम सिंह रोल नंबर दिख रहा है दोस्तों 4205180940। आपको लगता होगा फेक है, दोस्तों फेक नहीं है। आप रोल नंबर को चेक कर सकते हैं अपने से, जो SSGD का वेबसाइट पर जाइए और इस रोल नंबर से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों एक प्रश्न पूछने के और क्रम में हम शुभम सिंह से पूछना चाहेंगे कि आप जो है पढ़ाई करते हुए अपने प्रतिदिन के हिसाब से कितना घंटा पढ़ाई कर लेते थे एक दिन में? सर हम क्लास में तो 4-5 घंटा का मेरा क्लास चलता था और बाकी समय में हम खुद से सेल्फ स्टडी 6-7 घंटा करते थे। क्योंकि आशीष सर का कहना था कि एक क्वेश्चन को 5 बार बनाओ, 10 बार बनाओ, और नहीं बनाने पे यहाँ सबको मारा पीटा जाता था। उसमें हम भी कितना बार आशीष सर से पिटाए हैं। इसके डर में हम 5-6 घंटा खुद से मेहनत करके एक क्वेश्चन को 10-10 बार हम बनाते थे। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि पहले हम सिलेबस टू द पॉइंट सिलेबस पढ़ेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे और एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे, हैं 5 बार 10 बार जितना बार हमको याद हो सकता है उतना बार उसको रिपीट करेंगे। तो शुभम सिंह जी एक मेरा और क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि जैसा कि आजकल टेक्निकल की दुनिया है ना, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर बहुत सारे आपके हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप सोशल मीडिया से कितनी दूरी बना कर रखे हुए थे। और आज के जनरल लाइफ में होता है कि भाई नौजवान नया उम्र है 18-20 साल 22 साल के हमारे जो युवा हैं, युवा जो गलत रास्ते में भटक जाते हैं। तो आपका उस दिशा में मतलब क्या रहा था और आपने मैंने उस दुनिया को छोड़ते हुए क्या क्या किया था, थोड़ा इस बारे में बताइएगा आज के युवाओं को। सर सोशल मीडिया पे दोनों चीज़ है। आप यदि किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में लें तो वो भी है, निगेटिव वे में लो तो वो भी है। अभी आप सोशल मीडिया का यूज पढ़ाई के क्षेत्र में कर लें, करेंट अफेयर्स जो क्या क्या हो रहा है सबका जानकारी रखें। अभी तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, आप सोशल मीडिया में टीचर से जुड़ जाइए। अच्छे अच्छे मोटिवेशनर हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे। सर ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया का यूज हम नहीं करते थे, लेकिन कम, क्योंकि मतलब आशीष सर का कहना था कि आप एक तो ऐप है टेक्स्ट बुक का, उस पर आप कम से कम 5 सेट मारिए,
ताकि आपको टाइम ही ना मिले कि आप सोशल मीडिया से जुड़े रहिए। जितना दूर अभी के टाइम में जॉब लेना है तो सोशल मीडिया का यूज कीजिए पढ़ाई के क्षेत्र में, यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। बाकी नहीं तो आपको यदि टाइम पास करना है तो सब चीज़ का पॉजिटिव यूज है और नेगेटिव यूज भी है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हम सोशल मीडिया का यूज करेंगे तो पॉजिटिव वे में करेंगे, नेगेटिव वे में नहीं करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ये मैथ्स वाला आशीष कुमार पर जो है यूट्यूब चैनल है हमारा, है ना, और उस पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का जो है वीडियो प्रतिदिन अपलोड किया जाता है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आराम से जो है दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर बैठे बैठे, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में नहीं आ सकते हैं, दूर के हैं, दूर दराज से बिलोंग करते हैं, तो आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि बताया गया कि सोशल मीडिया भी जो है आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है, आपके लिए वरदान साबित हो सकती है अगर आप उसका इस्तेमाल अच्छे वे में करें। तो अगर आप उसका नेगेटिव वे में करते हैं तो दोस्तों है ना, वो तो आपके साथ हो ही सकता है कि आप गलत कर रहे हैं, तो यानी कि उसका जो परिणाम भी गलत ही होगा। थोड़ा सा हम ये पूछना चाहेंगे शुभम जी, जो मेरा क्वेश्चन था उसका थोड़ा सा जवाब नहीं दे पा रहे हैं। थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन ये था आपको कि आजकल के युवा जो है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा मतलब अपने क्लासमेट में चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड को रख लेते हैं, है ना, घुमाने फिराने में, बातचीत करने में अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो हम चाहेंगे इस क्षेत्र में आपका क्या सोच है और आप जो है इस क्षेत्र से मतलब कैसे पार पाएँ? सर मेरा तो सबसे पहले कहना है कि यदि आप किसी को जीएफ बना रहे हैं, ठीक है, आप यदि जीएफ बना रहे हैं तो जीएफ बनाना गलत बात नहीं है, लेकिन आप देखिए कि जीएफ बनाने से हमको फ़ायदा क्या है। जैसे कि अभी जैसे किसी की जीएफ रहती है, अभी बात करो तो बात करो, और किसी के जीएफ है कि नहीं तुमको कोचिंग में टॉप करना है, तुम्हारे चलते मेरा भी नाम होगा, तो आप उस हिसाब से जीएफ बनाइए। अब आप उसको जीएफ बनाएं जो आपको करे नहीं, आप किसी का भी पढ़ाई लिखाई छोड़ के दिन दिन भर बात करो, मतलब सेट मत मारो, तो वो तो अपने खुद किसी के घर चले जाएगी और आपको फिर बर्बाद करके रख देगी। यही कहना चाहेंगे कि आप ऐसा नहीं है कि जीएफ ख़राब चीज़ है, आप बना भी लिए तो ख़राब चीज़ है, लेकिन आप वैसी जीएफ बनाए जो आपको हमेशा मोटिवेट करे कि नहीं तुमको जॉब लेना है, चाहे कोई भी चीज़ में है, तुमको क्लास का टॉपर बनना है, क्योंकि तुम्हारे चलते मेरा भी नाम होगा। मतलब आपके कहने का मतलब ये हो गया कि जीएफ अगर अच्छी हो गई है तो आपको मोटिवेट कर सकती है, आपको कदम से कदम मिला के चल सकती है। वही जीएफ अगर गलत रास्ते पे ले जा रही, गलत मिल गई आपको, तो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। मतलब आप उस चीज़ से दूर रहे थे। अब कहने का मतलब यही हो गया। तो है नहीं, सवालों के क्रम में तो शुभम जी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे जाते जाते कि आप आज के युवाओं को, चाहे ऑफलाइन के बच्चे हो हमारे कोचिंग सेंटर को, चाहे ऑनलाइन के बच्चे हो जो यूट्यूब वीडियो देख रहे होंगे, उनको अब क्या संदेश देना चाहते हैं फाइनली कि कैसे तैयारी किया जाए, उनका स्ट्रेटजी क्या रहेगा पढ़ने का? सर हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आप ऑफलाइन क्लास कीजिए या ऑनलाइन क्लास कीजिए, जो भी आपको सर क्वेश्चन बता रहे हैं आप अप टू डेटेड क्वेश्चन देखिए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, कैसा रहा है क्वेश्चन, और आप वैसे टीचर से मिलिए कि आपको जो शॉर्ट ट्रिक दे। अभी जो पिछली बार था 90 मिनट का टाइम था, 100 क्वेश्चन था। इस बार क्या चीज़ है कि सिलेबस चेंज हुआ, पैटर्न चेंज हुआ, इस बार आपका 80 क्वेश्चन है, टाइम भी घटाकर 60 मिनट कर दिया गया। तो आप ट्रिक से पढ़िए और आप एक ही चीज़ को बार बार बनाइए, जिससे आपको क्वेश्चन देख के ही आप उसको सेकेंड में हल कर सकते हैं। मेरा कहना है कि जैसे आशीष सर का कहना था कि कोई भी मैथ को इतना बार बना लीजिए, इतना बार बना लीजिए कि आप क्वेश्चन देख के उसको सोल्व कर दीजिए माइंड में, कि हाँ जहाँ सबका 2 मिनट लग रहा है आप उसको 40 सेकंड में सोल्व कीजिए। नहीं तो अभी हमको लगता है कि सिलेबस जितना सीट आ रहा है, सीट का लगभग 0.001% पे सिलेक्शन होता है, तो आपको औरों से हटकर तैयारी करना होगा। यही चीज़ हम सलाह देना चाहेंगे। शुभम जी जाते जाते एक मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे मैं इस कोचिंग का डायरेक्टर हूँ, तो मुझे आपसे, जैसे कि हम तो डायरेक्टर हैं, हम टीचर अब तो पढ़ाने लगे, माने 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें आप सिलेक्शन हुए हैं तो आपको ज़्यादा अनुभव है। जनवरी में एग्ज़ाम है बच्चों का और SSGD के लिए बहुत होड़ है, तो इसमें आप ये बताइए कि आज के स्टूडेंट जो फॉर्म अभी फिलअप किए हैं, वो जनवरी में जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो बताइए कि उनको कितना घंटा अभी पढ़ना चाहिए। एक स्ट्रेटजी आप बना दीजिए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए और दिन भर में, पूरे दिन में कितना सेट मारना चाहिए। सबसे पहले तो आप क्लास में स्टडी कर रहे हैं, उसके अलावा आपको घर पे 6-7 घंटा पढ़ाई करना होगा। और आप बेस्ट कोचिंग, जहाँ तक मेरे नज़र में आशीष कंपटीशन सेंटर पे है, यहाँ पे डायरेक्टर सर आशीष सर, बगल में प्रदीप सर, जिनके द्वारा डेली टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है।
उसके बाद डिस्कशन कराया जा रहा है। पीछे स्मार्ट बोर्ड पे आपको अप टू डेटेड क्वेश्चन दिखाया जाएगा। 2021 के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, किस टाइप का जीके रह रहा है। हमारे आशीष सर के द्वारा मैथ और रीजनिंग का आपको पेपर सॉल्व कराया जाएगा। आप जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए सबसे ज़्यादा कि पिछला बार का क्वेश्चन क्या रहा है, कटअप क्या रहा है। हमारे यहाँ जीके के अनुभवी टीचर हैं प्रदीप सर, जिनके द्वारा आपको जीके पढ़ाया जाएगा और यहाँ आपको स्मार्ट बोर्ड पे दिखाया जाएगा, ट्रिक के साथ पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन क्या है। आशीष सर हमको याद है कि आशीष सर के किताब से पिछला बार सेम टू सेम 4-5 क्वेश्चन चल आया था। मैथ का जीडी में, हम रेलवे में भी दिए थे। तो यहाँ पे अच्छा बुक भी मिलेगा आपको। आप जितना हो सके प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दीजिए सबसे ज़्यादा। चलिए, इंटरव्यू का टाइम बहुत लंबा हो गया। मैं इनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और जिस मोटिव से ये कोचिंग में आए थे वो मोटिव को पूरा करके, वो अपने गोल को पूरा करके अब इनको इस कोचिंग से विदाई किया जाता है। और 2020 में कोचिंग ज्वाइन किए थे, 2022 के लास्ट में इनको विदाई किया जा रहा है। जहाँ भी रहे देश की सेवा करे। इनको CICF पोस्ट पे इनको सिलेक्टेड हुआ है। जहाँ भी रहे अच्छे से देश की सेवा करे। मैं इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आशीष कंपटीशन सेंटर के पूरे परिवार की तरफ से मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जाते जाते इनको कोचिंग के तरफ से एक शॉल देकर इनको विदाई किया जा रहा है। लाइए प्रदीप सर शॉल। जाते जाते इनको कोचिंग के तरफ से शॉल देकर इनको विदाई किया जा रहा है हमारे द्वारा और प्रदीप सर के द्वारा। इस कोचिंग में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्शन लिए और बहुत ही कोचिंग को बढ़ाने में आगे हेल्प किए और बहुत ही मेहनती स्टूडेंट थे। मैं उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप भी ऐसे ही आगे बढ़े, एकदम टाइट रहे और जल्दी जल्दी नौकरी लेकर अपने लक्ष्य को पूरा करें, अपने माँ बाप के सपना को पूरा करें। कहा गया है सर कि जो मान लिया हार है, ठान लिया तो जीत है। मैं यही कहता हूँ। और एक बात और, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, दो का जगह भी नहीं मिलेगी तुम्हारे दफन के लिए। अरे मरना ही है तो हिंदे वतन के लिए मरो, हसीनाएं भी दुपट्टा उतार देगी तुम्हारे कफन के लिए। चला, अब ये SSGD आया है, आप जो है खूब मेहनत कीजिए। जनवरी में एग्जाम है, खूब मेहनत कीजिए, खूब एकदम मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए टाइट रहिए। जय हिंद, जय भारत।